हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ इस टाइम पे गोभी की सब्ज़ी। तो मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, तो सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम होते हैं। तो पूरा ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा मैंने शूट किया है। सब्ज़ी बना रही थी मैं, क्योंकि बच्चों के लंच वगैरह पैक करना होता है। तो मैं सबसे पहले ना सब्ज़ी ही बना कर रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है सब्ज़ी बनाने में। और उसके बाद का मेरा रूटीन स्टार्ट होता है अपने लिए। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं ना गुनगुना पानी ले लेती हूँ, और उसके बाद जो मैंने मिक्स सीड्स भिगोए होते हैं ना, वो लेती हूँ मैं। तो पहले मैंने सब्ज़ी बनाने रख दिया था इसलिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम हो गए थे और बच्चे भी स्कूल चले गए थे, तो मैं लग गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो साफ़ सफाई का काम सुबह में ही हो जाता है। तो फ्री होकर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि मैं कम से कम अपने लिए 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए ना निकाल सकूँ। तो जो लोग भी न्यू हैं, जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं, उन लोगों से बस मैं यही कहूँगी, अपनी जो मॉर्निंग की जो स्टार्ट आप करते हैं, तो वो हल्का गुनगुना पानी से कीजिए। चाहे आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप कोई भी सीड्स वगैरह, या फिर आप अजवाइन ज़ीरे का पानी भी ले सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में कि किस तरीके से बनाना होता है वो पानी। मैं तो सीड्स वाला, मिक्स सीड्स वाला पानी ही लेती हूँ मॉर्निंग में, सबसे पहले गुनगुना पानी पीने के बाद में। और फिर चिया सीड्स लूँगी नहाने के बाद, जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेती हूँ ना। उसके बाद मैं चिया सीड्स लेती हूँ, क्योंकि चिया सीड्स मतलब काफ़ी हेल्दी होता है आपके लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, और वेट लॉस करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग में ही लेती हूँ, और फिर करने लग जाती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज़। क्योंकि एक्सरसाइज़ आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ही। आपका जो वेट लॉस है बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज़ करना ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप डाइट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज़ भी करनी होगी, वरना आपके डाइट करने का ना कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं सारी एक्सरसाइज़ करती हूँ। पहले पता है, ये टी शर्ट जो थी ना मेरे, काफ़ी टाइट आया करती थी, और अब देखिए कितना लूज़ हो गई है। मतलब टाइट का मतलब बिल्कुल फिटिंग में आती थी, और अब कितना लूज़ हो गई है यही टी शर्ट। और ये सारी एक्सरसाइज मैं रोज़ाना करती हूँ। इसका 30 का सेट करती हूँ 3 बार में। तो आप कोशिश ये कीजिए, और आप लोगों को मैं दिखाने के लिए बस एक ही सेट कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं, 10-10 सेकंड का रेस्ट करके ही कीजिए। जो लोग भी नए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज करना, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप हर एक एक्सरसाइज करने के बाद में 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, जिससे कि ना आपकी बॉडी थकेगी नहीं, और आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा भी आएगा। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ना, तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मतलब जैसे शाम के टाइम अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे 1 घंटा पहले ही कुछ खाइएगा। एक घंटे तक आप कुछ नहीं खाना है, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इवनिंग में एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैंने पहले भी जो अपना वेट लॉस किया था, मॉर्निंग से ज़्यादा मेरा इवनिंग में एक्सरसाइज होता था, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ ना कुछ काम हो जाता था, तो इस वजह से ना मैं कर नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं इवनिंग में कर लिया करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज ना फुल बॉडी फैट के लिए हैं। ये वाली एक्सरसाइज तो फुल बॉडी फैट के लिए हैं, और ये बेली पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो इस टाइम पे ना मुझे अपनी बेली ही कम करनी है। और काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट भी आ रहा है कि आप एक हेल्दी एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट बताइए। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी, मॉर्निंग से नाइट तक आपको हेल्दी खाना है, घर का खाना है, और मैं आपके साथ में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी, जो हम वेट लॉस में खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी देर रिलैक्स होके ना ये अनुलोम विलोम कर रही हूँ, और ये ना काफ़ी अच्छा होता है आपकी फेफड़ों के लिए। तो मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए सारी एक्सरसाइज में ये करती हूँ। थोड़ा सा योगा भी मैंने ऐड किया हुआ है। जो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, वो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं रेगुलरली करती ही हूँ, और ये वाली एक्सरसाइज भी रेगुलर करती हूँ। ये आपके साइड फैट के लिए ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप जितने ज़्यादा टाइम कर पाएंगे ना, जितना ज़्यादा टाइम अपनी एक्सरसाइज को दे पाएंगे ना, उतना ज़्यादा बेस्ट है। और जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वज़न है, उन्हें जल्दी कम करना है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। चाहे आप मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, मगर आप ना एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए घर के अंदर ही। ज़्यादा टाइम दीजिए, और बाकी हेल्दी डाइट खाइए। धीरे धीरे होता है ना कि आपकी जो क्रेविंग होती है खुद ही कम होने लगती है। जब आप किसी चैलेंज को लेते हैं, आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ चैलेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी चैलेंज कीजिए, और अपने वेट में
और ये वाली सारी जो एक्सरसाइज है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इनका एक्सरसाइज करने का। तो ये वाली एक्सरसाइज ना साइड फैट के लिए हैं, जो साइड का जो आपका फैट होगा ना वो कम होकर आएगा और आपकी बॉडी में जो शेप आती है ना वो इस वाली एक्सरसाइज करने से आएगी। तो बस मुझे ना वेट अपना ज़्यादा कम करने, मतलब कम करना ही नहीं है, काफ़ी कम हो चुका है। इससे ज़्यादा वज़न कम होगा तो बॉडी अच्छी नहीं लगेगी। बस हाँ, मुझे अपना वेट ना मेंटेन करके रखना है, इसलिए मैं सारा ये रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मैं कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ना वेट कम हो चुका है। इससे ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर मतलब बॉडी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए बस मुझे अपना बैली कम करना है और अपने वेट को मेंटेन करना है। तो इस टाइम मैं वेट लॉस मेंटेन में हूँ कि मुझे अपना वेट कैसे कंट्रोल करके रखना है। और आप लोगों की भी मैं हेल्प कर रही हूँ, जो लोग भी वज़न कम करना चाहते हैं उन लोगों को भी मैं अपनी डाइट शेयर कर रही हूँ कि पहले मैंने ना कैसे किया था अपना वज़न कम। तो ये वाली जो एक्सरसाइज ना आपकी बैली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और जिनका भी थाई ज़्यादा है वो भी कंट्रोल होगा इससे, उसका भी फैट ना बहुत जल्दी कम होगा। तो इसलिए सारी एक्सरसाइज मैं ना कंटिन्यू करती ही हूँ रेगुलरली। एक होना चाहिए ना कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और जिस चीज़ का आप पर फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ तो ज़रूर ही करनी होती है। और ये वाली जो एक्सरसाइज़ है ना, ये एक तो कमर के पेन के लिए भी होती है, कि जिनको भी कमर में पेन वगैरह रहता है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस वाली एक्सरसाइज को करने से। तो एक्सरसाइज कोई सी भी हो, बेनिफिट तो उसका होता ही है, मगर सही तरीका आना चाहिए आपको। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो डाइट नहीं करते, डाइट करते हैं तो एक्सरसाइज नहीं करते। तो दोनों चीज़ों का एक साथ होना ना बहुत ज़रूरी है। और ये वाली एक्सरसाइज फुल बॉडी फैट के लिए है, इससे आपका आर्म का फैट भी जाएगा, हिप एरिए का भी जाएगा, पेट का भी जाएगा। तो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। और जो मैंने अपना वज़न कम किया था 1 मंथ में, तो वो यही सारी एक्सरसाइज करके ही किया था। मैंने अपना कम से कम 8 किलो वज़न कम किया था, और बहुत ईज़िली भी हो गया था। स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी कि 15 दिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया था, मगर उसके बाद जो तेज़ी से कम हुआ ना मेरा वज़न, तो मुझे उसका ना जो रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला ना, कि मतलब मैंने जो मेहनत की थी वो सफल हो गई। और सभी के साथ ऐसा होता है कि सब होपलेस हो जाते हैं स्टार्टिंग डेज़ में ही, कि 1 वीक में ही हमारा कम हो जाए, ऐसे नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। और सबकी ना बॉडी भी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ना अलग अलग होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। ये आपके ना पेट के फैट को बहुत जल्दी बर्न करती है। तो ये एक्सरसाइज जितना आप ज़्यादा टाइम कर सके उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने रिज़ल्ट देखा हुआ है पहले भी। ये एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज मैंने यही की हैं, और कुछ कुछ मैं नई एक्सरसाइज भी ऐड करती रहती हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, तो कुछ न्यू भी होना चाहिए। और ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। अगर आप सारी एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं, और ये वाली एक्सरसाइज अगर आप 100 टाइम कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो लोग भी, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, कम होकर नहीं आ रहा है, स्टक हो गया है वेट, तो आप ये वाली एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी है और आसानी से हो भी जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा ली थी और पूजा वगैरह भी हो गई थी, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय, इसमें अदरक वगैरह, इलायची वगैरह डाल के। तो हाँ, मैं चाय ले लेती हूँ, मगर इसमें मैं गुड़ की खांड डाल के लेती हूँ। शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग भी स्ट्रिक्ट डाइट करना चाहते हैं, तो बस मैं आधा कप ही चाय लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं। और इसमें गुड़ की खांड डाल के लेती हूँ। मैंने पहले भी वेट लॉस किया था ना, तो मैंने ऐसे ही मतलब यही किया था, तो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट दिखा था। जब मैंने शुगर नहीं छोड़ा ना, तब मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा था। जैसे ही शुगर छोड़ा ना, उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगी, शुगर आप बिल्कुल नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं फटाफट से बाकी के कामों में लग जाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ घर के काम भी, कि घर के काम के साथ साथ मैं अपना वज़न भी कैसे कंट्रोल किया है। 3 बच्चे हैं मेरे, उन लोगों का भी स्कूल रहता है, हस्बैंड भी अपने जॉब पे जाते हैं, तो सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, मैं कैसे अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालती हूँ, जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप भी अपने लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि हाउसवाइफ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं, घर से बाहर वो नहीं जा सकती, जैसे जिम वगैरह करने के लिए। तो इसलिए मैं उन लोगों से बोलूँगी, आप घर में रह के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई सी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है और आप नहीं कर सकती हैं। तो अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए और आप हेल्दी डाइट कर खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाना ही नहीं है, आप हेल्दी चीज़ें खाइए। तो दोपहर में मेरा बहुत लाइट खाना रहता है, और मैंने
कभी कभी होता है ना कि अकेले ब्रेकफास्ट बनाने का ना अपने लिए मन नहीं होता, तो मैं ना सत्तू ले लेती हूँ। और सत्तू इतना हेल्दी होता है और उसमें प्रोटीन इतना अच्छा होता है ना, तो आपका पेट भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भरा रहता है। तो इसलिए मैं मोस्टली सत्तू ही लेती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रूट्स ले लिया या फिर चीला वगैरह बना लिया। और कभी कभी होता है ना कि घर के काम इतने हो जाते हैं, अपने लिए कुछ करने का मन ही नहीं होता, तो मैं सत्तू ही लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। और एक आप जो मार्केट का प्रोटीन वगैरह लेते हैं उससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप घर का कोई प्रोटीन लीजिए। और खाने में दही खाइए दोपहर के टाइम में, वो भी थोड़ा ज़्यादा नहीं। और बस दोपहर के आपको ना 2 रोटी खानी है खाने में। 2 रोटी आप जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं घर में आप वो ले सकते हैं। आप भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से बनाना होता है, बस आप ऑयल की मात्रा ना थोड़ी-सी कम डालिए सब्ज़ी बनाने के लिए। और 2 रोटी खाइए। अगर आप चावल खाना पसंद करते हैं तो थोड़े-से चावल और 1 रोटी। सैलेड थोड़ा ज़्यादा लीजिए और दोपहर में हो सके तो दही लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है। आपको हेल्दी डाइट लेनी ना बहुत ज़रूरी होती है, तो हेल्दी डाइट के साथ में अगर आप वेट लॉस करेंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा और आपको वीकनेस भी नहीं होगी, वरना बाल झड़ने की और फेस पे प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो इसलिए आपको ना बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे काम मैं निपटा रही हूँ, कपड़े भी मैंने धो दिए थे और फटाफट से मैंने फैला दिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो कपड़े भी थोड़ा लेट सूखते हैं। तो इसलिए अगर आप मॉर्निंग में धो देते हैं ना तो इवनिंग तक सारे कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ये सारे काम करते करते भी मैं अपना भी ध्यान रखती हूँ। और शाम के टाइम कोशिश कीजिए आप ग्रीन टी पीने की। इवनिंग में थोड़ा सा स्नैक वगैरह ले सकते हैं, मैं आपके साथ स्नैक्स शेयर करूँगी। और जो मैंने सीड्स बना के रखे थे ना, वो आप इवनिंग में ले सकते हैं 1 चम्मच। और थोड़ा सा जो मैं लाइट स्नैक्स बताऊँगी आपको कि आप इवनिंग में क्या ले सकते हैं, जैसे मखाने हुए, हल्का सा रोस्ट करके आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए दोपहर का मेरा खाना है, तो दोपहर के खाने में मैंने 2 रोटी और 1 कटोरी साग लिया है। साग बनाया था मैंने आज दोपहर के खाने में, तो मैंने सिर्फ 2 रोटी ली हैं और कोई घी वगैरह नहीं लगाया है, सिंपल। तो बस मैं इसी तरीके से लेती हूँ। और रात के खाने में आज बना रही हूँ मैं यखनी पनीर। तो बच्चों की और हस्बैंड की फरमाइश थी कि रात के खाने में हमें यही खाना है, तो फटाफट से मैंने शिमला मिर्च और प्याज सौटे कर लिया है और टमाटर को हल्का सा सौटे करके ना मैंने निकाल लिया था। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा डलता नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है और ये मैं भी खा सकती हूँ ईज़िली। तो मैंने सोचा आज यही बना लिया जाए और सभी खा लेंगे। तो बस फटाफट से मैं ऐसे ही करती हूँ। और आपको रात का खाना भी ना 7:30-8 के बीच में खा लेना है। उससे ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना है। रात के खाने में आप सैलेड ले सकते हैं, सब्ज़ी और 2 रोटी। और अगर आप चावल खाते हैं तो चावल थोड़े से और 1 रोटी, इस तरीके से आप रात के खाने में खाइएगा। और नाइट वॉक हो सके तो आप नाइट वॉक भी कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खाना खाने के बाद डाइजेशन अच्छा रहना चाहिए, हमारा खाना जो है पच जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाते के साथ ही अगर आप लेट जाएंगे ना तो वो खाना आपकी बॉडी को लगने लगेगा और आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा एक्सरसाइज वगैरह करने का भी। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको टाइम टू टाइम करनी होती हैं, तभी उसका असर दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं और हल्का सा ऑयल डाला था। और ये स्टार स्पाइस है और थोड़ा सा इसमें मैंने तेज पत्ता